दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आपके केस की अंतिम सुनवाई 17 मार्च 2026 की हुई, जिसकी ऑर्डर की कॉपी कोर्ट के द्वारा जारी कर दी गई है। और आज की वीडियो में हम उसी ऑर्डर की कॉपी को डिटेल में समझेंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो मैटर की सुनवाई कोर्ट नंबर 16 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कोर्ट नंबर 16 में लगी थी, जिसका आइटम नंबर था आपका 1721। ये रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग की कॉपी है जो सिविल अपील नंबर 9635/2024 का है। इसमें आप देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता यानी एपिलेंट कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और रिस्पोंडेंट कौन है, आप सीएपीएफ की तरफ से मैनपाल सिंह इसके रिस्पोंडेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिविल अपील नंबर 9637 है, इसमें जो मैटर लगा था वो था फॉर एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन पार्टीज ऑन IA नंबर 1806/26, यानी जो आपका एप्लीकेशन लगा था इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नंबर था 1806/2026 और इसी का नाम को डिलीट करने का एप्लीकेशन डाला गया था। आगे आप देख सकते हैं IA नंबर 1806/2026 एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन पार्टीज, डेट 17 मार्च 2026। दिस अपील वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, यानी कि 17 मार्च 2026 को ये अपील को हियरिंग के लिए बुलाया गया था। कहाँ पे बुलाया गया था? ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की चैम्बर में बुलाया गया था। इसमें अपीलेंट यानी सरकार की तरफ से कौन कौन अपीयर हुए हैं? इसमें सरकार की तरफ से मिस्टर रंजन कुमार चौरसिया एडवोकेट, मिसेज सत्याभा दुबे एडवोकेट और मिस्टर अरविंद कुमार शर्मा AOR अपीयर हुए। जबकि रिस्पोंडेंट की तरफ से मिस्टर वर्धमान कौशिक AOR और मिस्टर अभिषेक AOR अपीयर हुए। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी जो भी काउंसिल थे अपीलेंट और रिस्पोंडेंट, उनको सुनने के बाद कोर्ट ने फॉलोइंग ऑर्डर पास किया। क्या पास किया, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि IA नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर 1806/2026 इन सिविल अपील नंबर 9637/2024। फर्स्ट में क्या ऑर्डर पास हुआ है कि लर्न काउंसिल फॉर द एपिलेंट ऑन इंस्ट्रक्शन प्रे फॉर डिलीशन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 74 फ्रॉम द एरे ऑफ पार्टीज, यानी जो पार्टीज का लिस्ट था उससे रिस्पोंडेंट नंबर 74 के नाम को डिलीट करने का प्रे किया गया था कोर्ट के सामने। कोर्ट ने फिर क्या किया, आप देख सकते हैं। कोर्ट ने कहा अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 74 इज अलाउड, यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 74 के नाम को डिलीट करने का एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है एट विश एंड रिस्क ऑफ द एपिलेंट। और ये जो नाम डिलीट किया गया है, ये जो एपिलेंट हैं, जो सरकार का के जो एडवोकेट है, उनके विश यानी उनकी इच्छा से और उन्हीं के रिस्क पे इसको डिलीट किया जाता है। ये कहने का मतलब है कि फ्यूचर में अगर रिस्पोंडेंट नंबर 74 की वजह से अगर सरकार को किसी प्रकार का नुकसान अगर उठाना पड़ता है तो इसके लिए पूरी की पूरी एपिलेंट यानी कि याचिकाकर्ता ही जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कॉज लिस्ट बी अमेंडेड अकॉर्डिंगली, जो कॉज लिस्ट होता है जिसमें पार्टीज का नाम होता है, उसको कहा जा रहा है कि इसी के हिसाब से अमेंड कर लिया जाए, यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 74 के नाम को डिलीट करने के बाद उसको फ्रेश नाम वहाँ पे फिर मतलब उसको अमेंड करके फ्रेश लिस्ट जारी कर दिया जाए। तो ये जो 17 जो मार्च 2026 को आपके केस की सुनवाई होनी थी, उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 74 के नाम को डिलीट करने को लेकर जो एप्लीकेशन डाला गया था उसको अलाउ कर दिया गया है। और अब से रिस्पोंडेंट नंबर 74 इस
केस का हिस्सा नहीं है और पार्टीज में शामिल नहीं है। तो जो सबसे बड़ी हर्डल थी आपके केस की हर्डल थी, जिसकी वजह से केस आपका आगे नहीं बढ़ रहा था। लास्ट 5 से 6 केस सिर्फ इसी में निकल गया कि रिस्पोंडेंट नंबर 74 को सर्विस हुआ है नहीं। और लास्ट जो 5 दिसंबर 2025 को जो सुनवाई हुई थी उसमें रजिस्ट्रार कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि ये आपको अंतिम चांस दिया जा रहा है, या तो आप रिस्पोंडेंट नंबर 74 के नाम को डिलीट करने का एप्लीकेशन मूव कराएं या फिर इसको सर्विस करना इंश्योर कराएं। और फाइनली जो याचिकाकर्ता हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसके नाम को डिलीट करने का एप्लीकेशन मूव कर दिया है और कोर्ट ने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रसन्ना बी बराला की कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है। तो अब आपके केस में जो सबसे बड़ा हर्डल था वो पार हो चुका है और अब आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में या कुछ महीनों में आपकी केस की फाइनल हियरिंग या कहें कि रेगुलर हियरिंग स्टार्ट हो सकती है। स्क्रीन के हिसाब से आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको 25 मार्च 2026 जो संभावित तिथि हियरिंग की है वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सुनवाई कब होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से समय पे अपडेट दे दिया जाएगा। इस चैनल के साथ बने रहिए और अर्धसैनिक बलों से संबंधित सभी खबरों के लिए, महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए, पुरानी पेंशन से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।